हे गाइस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस चलती है स्टोरी पे। पर स्टोरी पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर कोई अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दो। और अगर मेरी इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कर देना यार। सो लेट्स गो स्टोरी पे। गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंची जल्दी जल्दी में घर से निकल जाती है ना अपनी गाड़ी लेके, जिस पे मधु उसे बस जाते हुए देखती रहती और मुस्कुराते हुए कहती क्या बोलो यार, ये लड़की तो सच में पागल है। हाँ तो मधु ऐसे बोल के मानो और घर की कुछ काम वगैरह करने लग जाती, जबकि कांची उसे बार बार बोला था कि घर की कोई भी काम पे बिल्कुल हाथ मत लगाना, पर वो फिर भी कर रही थी क्योंकि वो तो कोई बीमार नहीं था ना। और तो और वो ऐसे कैसे काम छोड़ के बैठी रहती, बीमारों की तरह पूरा दिन रेस्ट वगैरह करती रहती। अरे यार ऐसा थोड़ी होती, जबकि वो पूरी की पूरी ठीक ठाक था तो कुछ काम वगैरह कर ही रही थी। तो इतने में ही उसकी चाची की कॉल आ जाती, तो जल्दी जल्दी में कॉल अटेंड करती। तो फिर उन्होंने कहती, अरे बेटा तुम लोग तो कॉल ही नहीं किया, कहीं सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? तुम खाना खा लिया या फिर मैं खाना लेके आ जाऊँ? तो इतने में मधु कहती, अरे नहीं नहीं चाची, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। उन्हें सुबह सुबह उठ के सारी काम ख़त्म करके मुझे खाना दवाई सब कुछ खिला के बाद में काम पे गई, इसलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं चाची, अब इतनी परेशान मत होइए। तो इतने में उन्होंने कहती, ठीक है तो बेटा मैं नहीं आ रही हूँ, पर क्या करूँ, टेंशन तो आ ही जाती है ना। माँ नहीं हो तो क्या हो गया, चाची तो हो ना। कोई ना बेटा रहने दो, तुम अभी नहीं समझोगी, पहले माँ बन जाओ फिर देखना खुद ही पता चल जाएगी। तो ठीक है बेटा ध्यान से रहना, और कुछ भी दिक्कत हो तो कल कर देना। मैं घर पे ही हूँ, आ जाऊँगी, ठीक है बेटा? तो फिर मधु कहती, जी चाची ठीक है। तो फिर ऐसे बोल के उन्होंने भी कल कट कर दी थी और मधु भी। और इधर दूसरी साइड पे हम देखती हैं कि कालिया, वो तो मानो इस बार भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसकी जो प्लान था वो मानो इस बार भी फेल हो गया था, उसकी प्लान इस बार भी अधूरा रह गया। इसलिए वो गुस्से से कहती, यार मैं क्या करूं, मैं जितनी बार प्लान सजाती हूँ उन दोनों को कुछ करने के लिए, पर वो दोनों हमेशा बच जाती है। कैसे यार, कैसे? अरे किसी एक को तो मारना था ना, पर नहीं, दोनों की दोनों बच गई, दोनों सही सलामत है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अरे थोड़ा भी चोट नहीं आया। यार इस साले को क्या क्या, कोई काम कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से एक मर गई दूसरी भाग गई और तो पुलिस केस भी हो गया यार, शिट। तो इतने में कलिया की एक आदमी कहती, अरे बॉस अब खाम का टेंशन ले रही है, अरे किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम कि ये काम हमने किया, ये हमारी प्लान था और कोई सबूत भी नहीं है ना, इसलिए अब बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स हो जाइए। तो गाइस शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कंची और मधु को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला कौन था और उन दोनों को मारने की प्लान किसने बनाया था। खैर वो फिर भी नहीं रुकती यार, क्या बोलो, क्योंकि वो सोचती कि अरे सिर्फ एक प्लान फेल हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ मैं दूसरी रास्ता ढूंढूंगी, दूसरी तरीका निकालूंगी, मैं भी कलिया हूँ कलिया, मैं ऐसे कैसे उन दोनों को साथ रहने दूंगी, इतनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने दूंगी। हाँ मैं उन दोनों को खुशी कभी नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं, मैं उन दोनों की खुशी हमेशा के लिए छीन लूंगी। वो मुझसे पंगा लिया ना तो इसके अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद ही क्यों ना हो, पर भुगतना तो तुझे जरूर पड़ेगा कंची, जरूर पड़ेगा, याद रखना मैं भी कलिया हूँ कलिया। तो कलिया ऐसे बोल के मानो वो जोर जोर से हंसने लग जाती। उसके बाद वो छस में दूसरी प्लान बनाने लग जाती है ना, शायद कंची को मारने के लिए या फिर उसे फंसाने के लिए।
और इधर हम देखती हैं कि मधु ओ किचन में कुछ काम कर रहा था। तो इतने में ही कंच की कॉल आ जाती है। तो मधु के फ़ोन तो मानो डाइनिंग टेबल पे पड़ा था ना, पर वो तो किचन में काम कर रहा था। तो वो किचन से डाइनिंग टेबल पे आते तक मानो रिंग काट हो जाती, जिस पे तो भाई हमारी कंची की 12 बज जाती और बहुत परेशान होने लगती। और फिर कहती अरे ये मधु कॉल क्यों नहीं उठाया, कहे उसकी तबीयत तो ठीक है ना, उसे उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो कंची ऐसे ऐसे उसके मानो वो जल्दी जल्दी में फिर से कॉल लगा रही थी, जिस पे अब तो मधु वही खड़ी थी ना, तो वो तुरंत कॉल अटेंड करती। तो इतने में कंची घबराते हुए कहती थैंक गॉड यार कि फाइनली तुम कॉल उठा लिया। अरे यार तुम कहाँ गए थे, और तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गया, और तुम पहली बार क्यों कॉल नहीं उठाया। हाँ पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जान, क्या बोलो तुम्हें। अरे यार मुझे हमेशा डर लगता है जान, कहीं अचानक तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। तुम इतनी नापरवाह कैसे हो सकती हो। हाँ तुम फ़ोन हमेशा साथ रखोगी ताकि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूं तब भी बात कर सकती हूँ, समझी ना मेरी बात। हाँ अरे बात क्यों नहीं कर रही हो, बोलो चुप क्यों हो। तो इतने में ही मधु कहती जान 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 रिलैक्स। उफ बाबा अब इतनी परेशान क्यों हो जाती हो। हाँ मेरा तबीयत कोई खराब नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और इतनी टेंशन इतनी परेशान मत लो ना जान। अगर ऐसे ही हर टाइम मेरे बारे में सोच सोच के आपकी तबीयत भी खराब कर लोगे, तब मुझे लेके कौन सोचेगी, मेरा ध्यान कौन रखेगी। हाँ बोलो, इसलिए कह रही हूँ जान रिलैक्स हो जाओ और ये सोचो ना कि मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ओके पागल कम मेरे बारे में इतनी सोचती हो। और वैसे भी जिस तरह से आप मेरे बारे में सोचा करो ना, थोड़ा ऐसे खुद के बारे में भी सोचो ना। हाँ तो क्या बोलो यार, मधु की बात सुन के और वो जिस तरह से किस करती है ना, हाय कंची तो मानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती हाय मेरी जान, ना चाहता भी मिल गया, और अगर चाहती तब तो शायद कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है ना। हाँ मुझे बोलो ना। तो इधर मधु भी मुस्कुराती और फिर कहती हाँ मिल जाती ना, पर वो कुछ नहीं मेरी जान, मेरी हाथ का थप्पड़, समझी ना। तो मधु की बात सुन के कंची अपने दिल पे हाथ रखती और फिर कहती हाय मेरी जान, अगर किसके बदले में तुम्हारी हाथों से थप्पड़ भी मिल जाए ना, तब भी मुझे कैसे फील होगे, थप्पड़ नहीं मल्ला। बड़े बात मैं और तुम्हें कैसे समझाऊँ। हाँ तो इतने में मधु भी मुस्कुरा दे कहती हाँ बहुत हो रहा है अब क्या ड्रामा, समझी ना। अब सच सच बताए कि आप कब तक लौट रही हो, पता है ना कि आपको घर जल्दी आना है। तो इतने में कंची थोड़ा नॉटी हुए में कहती अरे मेरी जान क्या मतलब कि घर जल्दी आना। हाँ अगर तुम बोलो तो फिर वेट किस बात की, मैं अभी आ जाती हूँ। हाँ बोलो आ जाओ क्या। जिस पे मधु भी मुस्कुराते हुए कहती ओ अच्छा तो आपको अभी आना है, पर मेरी जान इतनी जल्दी आओगे अभी किस खुशी में। हाँ जिस पे हमारी कंची भी थोड़ा धीरे से कहती अरे मेरी जान क्या मतलब कि किस खुशी में। हाँ मेरी जान की खुशी में, मेरी जाने मन की मोहब्बत की खुशी में, और किसकी। हाँ तो इतने में एकदम सी खसने लग जाती है ना शर्म की मारे, और फिर कहती हाँ बताइए ना कि अब कहाँ हो। हाँ जिस पे कंची मधु को और तंग करते हुए कहती क्यों मेरी जान बहुत जल्दी है क्या। हाँ तो ये बात सुन के तो मधु और ज़्यादा शर्मा जाती और ज़्यादा घबराने लग जाती, और फिर ऐसे कहती क्या अच्छी गंदी गई की देखो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, समझी ना, मुझे बस जानना था क्या होगा पर बस और कुछ नहीं। पर अब की एक गंदा दिमाग ना पता नहीं कब और क्या सोचती है। हाँ मैं कुछ नहीं कह रही हूँ ठीक है, अब का जब दिल करे ना अब तब भी आ जाना। ओके बाय।
तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो फटक से कल कट कर दी थी, जिस पे कंची भी फिर मुस्कुराते हुए कहती, बाप रे बाप, इस लड़की की गुस्सा तो देखो, मेरी कल कट दी, इसकी तो पहले मुझे घर आने दो फिर बताती हूँ। तो इसने में कंची नोट करती कि उसकी लेफ्ट साइड पे जो 8-9 साल का एक बच्चा बैठा था ना, वो तो कंची को ही देख रही है। और तो वो जो बच्चा था ना, वो कंची के जान पहचान की नहीं था। मेरा मतलब कि असल में ये लोग कंची की गाड़ी पे ही पूरी फैमिली शायद कोई रिलेटिव वगैरह की घर जा रही थी ना। तो कंची उस बच्चे को देखती और फिर कहती, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे मेरी तरफ क्या देख रही हो? हाँ। तो कंची ऐसे बोल के अपने फ़ोन को पॉकेट में रखती। तो क्या बोलो यार, मानो देखने में या फिर कहने में वो तो छोटा बच्चा था, पर असल में वो पूरी की पूरी एटम बम था यार। मेरा मतलब कि वो बहुत चालू था। जिस पे वो बच्चा उल्टा कंची को कहती, पर पहले आप बताइए, ये आप ड्राइव करते वक्त किससे बात कर रही थी? अरे आप इतनी बड़ी हो फिर भी आपको नहीं पता है क्या कि ये बहुत गलत बात है? हाँ। तो कंची उस बच्ची की बात सुन के मुस्कुराती और फिर कहती, हाँ हाँ बच्चा, जानते हो ना, पर क्या करूँ, घर की कॉल था ना, तो बात करना भी जरूरी था, इसलिए बस। तो इतने में ही उस बच्चे कहती, नहीं आप कोई घर पे नहीं बात कर रही थी, मुझे पता है कि आप शायद आपके बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी, है ना? बोलिए बोलिए। अरे ये आजकल की बच्ची भी ना कितनी झूठ बोलती है। अगर आपको बात करनी है तो फिर घड़ी स्टार्ट करके बात करिए ना, लेकिन नहीं, घड़ी ड्राइव करते वक्त बात करनी होगी। ये कैसे तरीका? हाँ, अगर आप बात करते वक्त आपके ध्यान कहीं और चले जाते तब मेरे फैमिली के साथ कितनी बड़ी गलत हो जाती, है ना? अब ये सही नहीं गया, समझी ना? तो क्या बोलो यार, उस बच्ची की बात सुन के तो मानो कंची एकदम से शॉक्ड, जिस पे मानो अचानक ही उसकी गाड़ी पे ब्रेक लग जाती। पर फिर भी उस बच्चे कहती, हाँ देखा, इसलिए मैं पहले ही बोल रही थी कि देख कर ड्राइव किया करो, पर नहीं, मैं बच्ची हूँ। हाँ, आई बड़ी बच्ची। तो कंची उस बच्ची की तरफ देखती और फिर कहती, क्या क्या? हाँ, और तुम अभी अभी क्या कह रही थी? हाँ देखो, तुम छोटी बच्ची हो ना, तो बच्ची की तरह रहो, ओके? ऐसे बड़ी की तरह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी ना? तो बच्चा कंची की तरफ देखते हुए कहती, देखिए आंटी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम राव है, इसलिए मुझे बच्चा बोल के नहीं, राव बोल के बुलाइए, ओके? क्योंकि मेरा नाम कोई बच्चा नहीं है, राव है। मैं मेरी मम्मा पापा की राव हूँ, समझी ना? मेरी मम्मा पापा की राव। हाँ। तो मानो इतने में ही अंदर से आवाज़ आती, शायद उस बच्ची की नाना जी का था, जिस पे उन्होंने कहती, क्या हुआ राव बेटा, ये अचानक गाड़ी क्यों रुकी, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या गाड़ी में? तो फिर कंची कहती, नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओह ऐसे ही मेरा एक कॉल आई थी ना, इसीलिए, पर कोई ना, बात हो गया, हम अभी निकालती हैं। तो कंची ऐसे बोल के मानो वो फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी है, जिसपे तो वो बच्चा अब कंची को और ज़्यादा घूरने लग जाती, अबे गुस्से से। तो फिर कंची कहती, उफ बाबा, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम फिर से क्यों मेरी तरफ बार बार देख रही हो? हाँ। तो फिर वो बच्चे कहती, यार क्या बोलूँ आपको, अब इतनी बुरी हो कि भी बिल्कुल बच्चे की तरह झूठ बोलती हो, क्या छी। और अब तो मुझे लगता है अब सच में बहुत बुरी झूठी हो, बहुत बड़ा झूठी, है ना? तो फिर कंची अपना सार पका लेती और फिर कहती, उफ बाबा यार क्या करूँ, अरे तुम तो पहले थोड़ा चुप हो जाओ, पागलों की तरह कब से बोले ही जा रही हो, कोई तमीज़ नहीं है क्या बड़ों से बात करने की? चलो क्या है बोलो तुम्हें। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ, तुम जो इतनी बकवास कर रही थी, अब जो तुम इतनी बात बोल रही हो, अगर अब तुम्हारी बात सुन के मेरी से कोई एक्सीडेंट हो जाए तब क्या होगा? हाँ बोलो। तो कंची की बात सुन के राव ने मुस्कुरा दी और फिर कहती, लगता है अब चश्मे पागल हो, बुद्धू हो,
अरे मैं फ़ोन पे थोड़ी हूँ, मैं तो आपके पास बैठी हूँ ना, और पास बैठ के बात करने से कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये बात मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से मालूम है, समझे ना। यार शिट, ये मैं भी ना फुजुल में इतनी देर तक आपसे बात कर कर के मेरी टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैं इतनी देर तक कोई गेम खेल लेती तो ये अच्छा होता ना, खाम खा चोटी की साथ टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, तो रहो ऐसे बोल के मानो वो अपना फ़ोन निकाल लेती और गेम खेलने लग जाती, जिसमें तो भाई क्या बोलो, हमारी कंची के 12 बज जाती, और 12 क्या यार, मानो इसके 13-14 बज जाती। कि यार शिट, क्या हर बच्ची ऐसी होती है? तो क्या हमारी बच्ची भी बिल्कुल वैसे होगी? नहीं नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी बच्ची वो भी इतनी बेकार, इतनी बकवास, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी बच्ची वो बिल्कुल हमारी मधु की धारा होगा, बिल्कुल मधु की धारा। उसी की जैसे स्वभाव, उसी की जैसे हरकतें, उसी की जैसे गुलू मुलू, और उसी की जैसे प्यारी और क्यूट सी। हाँ, मुझे यकीन है ऊपर वाला पे कि हम जैसे चाहती हो ना, ऊपर वाला हमें बिल्कुल वैसी ही बच्ची देगी, बिल्कुल वैसे ही देगी। इसकी जैसी एटम बम तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बोलो यार, कैसी ऐसे बोल के उस बच्ची की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती, और फिर खुद के बारे में सोचने लग जाती, और खुद के बारे में सोच के मानो और थोड़ी देर में ही उन लोगों की उसी लोकेशन पे पहुंच जाती। उसके बाद सबकी सब गाड़ी से नीचे उतर आती, साथ उस बच्चा भी, और उन लोगों के साथ जो एक बुजुर्ग आदमी था ना, कन से उनसे बात ही करती, उनसे पैसा लेती। तो फिर उस आदमी ने कहती, अरे बेटा तुम्हारी नंबर तो छोड़ दो, क्योंकि जब हम घर जाऊंगे तब भी हम तुम्हें कॉल कर लेंगे, क्या तुम आओगी ना? तो कंसी हाँ में सार हिलाती और फिर कहती, जी अंकल मैं आ जाऊंगी। तो कंसी ऐसे बोलकर ना उसका एक कार्ड दे देती, और फिर कहती, लीजिए अंकल, ये मेरा नंबर है, और ये नीचे वाली ये मेरा दोस्त का। अगर मैं नहीं आ सकती तब भी कोई ना, मेरी दोस्त आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है मैं आती हूँ। तो कंसी ऐसे बोल के अपने घर में बैठने वाली होती, तो इतने में उसकी नज़र उसी बच्ची पे चले जाती, मतलब राव पे चले जाती, जिस पे राव भी उसकी तरफ देखते हुए अपने फॉरहेड को ऐसे ऐसे करते हुए कहती, हाँ झूठी कही की। जिस पे कंची भी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ झूठी कही की। तो कंसी ऐसे बोलकर मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी को घुमा लेती। उसके बाद वो अपने घर के लिए वापस निकल पड़ती, और मानो वहाँ पर जाते जाते कंची को शाम हो गया था, और लौटते वक्त भी और 2-3 घंटा लगेगी, और सच में वही होता, और 2-3 घंटा लग जाती, जिस पे तो अब मानो रात के 8 बज रही थी, जहाँ पे उसे शाम के 5 से 100 के बीच घर आना था। पर अब तो रात के 8 बज रही थी, और इधर मधु वो तो वेट कर रही थी, वो भी कब से कि कंची अब आ जाएगी, अभी आ जाएगी, पर कंची तो आ ही नहीं रही थी। जिस पे तो अब मधु को बहुत गुस्सा आने लगती, और फिर कहती, यार इतनी लेट हो रहा है, ये अभी तक आ क्यों नहीं रही है? हाँ, तो मधु ऐसे बोलकर ना गुस्से से कंची को कॉल लगा दी थी, वो भी बार बार गुस्से से, जिस पे तो कंची पहले नोट नहीं करती, पर जैसे उसकी नज़र उनकी स्किन पे जाती है ना, भाई गॉड, वो तो घबराने लग जाती और तुरंत फ़ोन उठा लेती, और फिर कहती, यार शिट, इतनी सारी कॉल, आज तो लड़की मेरी जान ही ले लेगी पक्का। तो कंसी ऐसे बल के मानो और मधु की कॉल अटेंड करने वाली होती, पर इतने में ही उसकी फ़ोन एकदम से ऑफ हो जाती, क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी थोड़ा लो था ना, इसीलिए। जिस पे तो अब मानो कंची अपना सारी पका लेती कि यार शिट, ये भी होना था क्या, वो भी मेरे साथ। यार शिट, अब तो पक्का ये लड़की मुझे ऊपर बेच के रहेगी। हाँ, क्या करूँ? तो कंची ऐसे बोले रही थी, तो इतने में अचानक उसकी गाड़ी के आगे कहीं से एक आदमी आ जाती, जिस पे तो कंची बहुत ही ज़ोर से ब्रेक लगा दी थी,
जिसकी वजह से उस आदमी को कुछ नहीं होता। उसके बाद कंची गुस्से से नीचे उतार आती और फिर कहती, अरे यार अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती? और अगर मरने की इतना ही शौक है तो फिर मेरी गाड़ी क्यों भाई, दूसरी गाड़ी के पास जाओ ना, हटो जल्दी से, मैं बहुत जल्दी में हूँ, हटिए ना। तो मानो कंची ऐसे बोल के गुस्से से अपनी गाड़ी में जाके बैठने वाली होती तो इतने में उस आदमी ने अचानक कंची के हाथ पकड़ ली थी, जिस पे कंची उन्हें गुस्से से घूरने लगती। तो उस आदमी फौरन कंची के हाथ छोड़ के उसके पैर पकड़ लेती। तो कंची गुस्से से उनकी कॉलर पकड़ने वाली होती, पर इतने में उन्होंने रोने लग जाती और फिर कहती, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी से मेरी बेबी को कोई भी हॉस्पिटल पहुँचा दो प्लीज़, और नहीं तो मेरी बेबी के साथ साथ मेरी होने वाली बच्ची भी मर जाएगी, प्लीज़ कोई भी हॉस्पिटल पहुँचा दो। बदले में तुम जो चाहो ना मैं तुम्हें वही दूंगी, पर अभी मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं मेरा फ़ोन है और नहीं मेरी गाड़ी। इसे आइसक्रीम खाने का दिल था, अभी मेरे साथ पैदल चल के, इसलिए मैं सब छोड़ के आ गया और मेरा फ़ोन भी गाड़ी में छोड़ दी गलती से। और अब यहाँ मुझे इमरजेंसी कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना कोई टैक्सी ना कोई ऑटो, मतलब कुछ भी नहीं। प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो प्लीज़। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो प्लीज़। अरे तुम्हारी भी तो कोई एक फैमिली होगी ना, तो अपनी फैमिली के बारे में सोच के तो मुझे हेल्प कर दो प्लीज़ मेरी मदद कर दो प्लीज़। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ प्लीज़। जिस पे तो आप कंची अपना सारी पकड़ लेती कि यार ये क्या मुसीबत है, ऐसे पहले मुझे लेट हो रहा, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा, और अगर और लेट हो जाएगी ना तब तो लड़की मुझे अंदर ही नहीं जाने देगी, मेरी जान ले लेगी पक्का। यार शिट, अब क्या करूं? और अगर नहीं जाऊंगी तब तो पता नहीं उनके साथ भी क्या होगी, शायद उनकी बच्ची भी मर जाएगी। यार शिट। तो कंसी ऐसे ही मानो सोचने पड़ जाती कि अब क्या करूं। तो कंसी ऐसे सोच के कहती, कोई ना, जो होगी बाद में देखा जाएगी, और मैं तो मेरी जान को किसी भी तरह मना ही लूँगी। पता है वो मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकती, उल्टा अगर इन लोगों को कुछ हो गया बाद में जब उसे पता चलेगी तब वो और ज़्यादा गुस्सा करेगी और ज़्यादा नाराज़ होगी। उससे अच्छा कि मैं उन लोगों की हेल्प ही कर देती हूँ, हाँ यही अच्छा रहेगा। तो कंसी ऐसे ही सोच के उन्हें कहती, अच्छा ठीक है, अब घबराए मत, अब की बीवी को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं लेके जाऊँगी आपकी बीवी को हॉस्पिटल में। बताइए आपकी बीवी है कहाँ? तो उस आदमी ने जल्दी में खड़े होकर अपनी आंसू पूछती और फिर भागने लग जाती कि रुकिए, मैं मेरी बीवी को अभी लेके आती हूँ। तो उस आदमी ने ऐसे बोलकर ना भागने लग जाती, क्योंकि उनकी बीवी एक साइड पे एक पेड़ के पास बैठा हुआ था, जिस पे अब कंची भी उनके पीछे भागने लग जाती। तो यार क्या बोलूं, सच में उनकी बीवी की हालत बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। तो उन्होंने जल्दी में अपनी बीवी को गोद में उठा ली थी और फिर कंची फिर से भाग के जाके जल्दी में डोर ओपन करती। तो उन्होंने पहले अपनी बीवी को घर में बैठाती और फिर खुद बैक साइड पे उनकी बीवी के साथ बैठ जाती, और फिर कंची भी जल्दी में ड्राइविंग सीट पे जाके बैठती और फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करके मानो हॉस्पिटल के लिए वहाँ से निकल पड़ती। तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रही थी, पर फिर भी वो बार पीछे घूम के उन्हें देख रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उस आदमी ने अपनी बीवी के हाथ पकड़ रखा था, उनके आंसू पुछ रहा था, उनके बालों को सहला रहा था, उन्हें हिम्मत दे रहा था और कहती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, हम आ ही गई, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ वो देखो हम आ ही गई, प्लीज़ तुम थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ पर क्या बोलो यार, उन्होंने तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी, उन्होंने बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी
क्योंकि उन्हें बहुत पेन हो रहा था, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। और क्या बोलो यार, जिन लोगों ने यह बोलती है ना कि अरे यार माँ बनना इतने भी टफ नहीं है, वो बहुत आसान है, पर गाइस वो बहुत गलत बात है। माँ बनना इतनी भी इजी नहीं है, इतनी भी आसान नहीं है, वो बहुत टफ है। उसमें बहुत दर्द होती है, बहुत पेन होती है, जो शायद सबको फील नहीं होती, सबको महसूस नहीं होती कि वो किस तरह की दर्द है, किस तरह की पेन है, समझी ना। सो गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इस आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।